हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लैब में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एव्स सीखेंगे कि जो बर्ड्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनको हम कैसे पहचानते हैं। क्लास एवीज में 9000 स्पीसीज पाई जाती हैं और ये जो एनिमल्स, इनमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें उड़ने के लिए अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो क्लास एवीज में ही आती हैं। दे शो कोर्टशिप, पेरेंटल केयर, नेस्ट बिल्डिंग एंड टेरिटोरियल बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवीज। इस क्लास में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली आपको मालूम है कि बर्ड्स होते हैं। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनके जो फॉरलिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं और इनके जो विंग्स होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं और साथ में जो इनकी फ्लाइट मसल्स होती हैं वो डेवलप हुई हुई होती हैं और जिनकी हेल्प से ये आसानी से ऊंची उड़ान भर सकते हैं। और जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं वो वॉकिंग, पर्चिंग और स्विमिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं। There are epidermal scales on their legs. इनके स्केल्स पर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और जो इनके फेदर्स होते हैं वो एक तरह से इनका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं और एंडोस्केलेटन के फॉर्म में इनमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लाइट और होलो बोन्स होती हैं। These are filled with air cavities known as pneumatic bones. Their spindle shaped body minimizes resistance of the wind. इनकी जो बॉडी का शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है और स्पिंडल शेप होने की वजह से ये हवा में आसानी से उसके रेसिस्टेंस को कम करते हुए आगे की ओर उड़ सकते हैं। The feathers help in preventing heat loss and reduce air fraction by providing passage to the air. इनकी जो स्किन होती है उस पर कोई भी किसी तरह की ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इनके अपर जॉ और जो लोअर जॉज होते हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो बीक बनाते हैं और इन पर कोई भी दांत प्रेजेंट नहीं होता है और इनकी जो आईसाइट होती है बहुत शार्प होती है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट होता है। द क्रॉप्स हेल्प इन सॉफ्टनिंग फूड एंड द गिजार्ड हेल्प्स इन क्रशिंग द फूड। पिजन्स एंड अदर सीड ईटिंग बर्ड्स लैक अ गॉल ब्लैडर। बर्ड्स में रेस्पिरेशन के लिए स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें वोकल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। स्पेशल वोकल ऑर्गन होता है जिसे सिरिंक्स कहते हैं जो कि ट्रेकिया के बेस पर प्रेजेंट होता है और इनका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है। इनके ब्लड में पाए जाने वाली जो आरबीसी सेल्स होती हैं वो ओवल, न्यूक्लिएटेड और बायकॉन्वेक्स होती हैं। इनकी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें सिंगल ओवरी और ओविडक्ट प्रेजेंट होती है जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। ऑल द बर्ड्स आर oviparous and exhibit sexual dimorphism. The eggs have 4 embryonic membranes: amnion, chorion, allantois and yolk cell. इनमें ये जो बर्ड्स होते हैं इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस होते हैं और जो इनके एग्स होते हैं वो ज्यादातर साइज में बड़े होते हैं, योकी होते हैं और शेल्ड होते हैं, यानी कि इनमें कवच प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ इनमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इनमें स्टर्नम पाया जाता है जो कि बड़ा होता है और उसमें कील प्रेजेंट होता है और जिसके द्वारा इनमें फ्लाइंग मसल्स जुड़ी हुई होती हैं। इनके जो रिब्स होती हैं डबल हेडेड होती हैं और इनमें जो 2 क्लैविकल्स प्रेजेंट होते हैं और एक इंटरक्लैविकल होता है जो कि मिलकर के एक वी आकृति का फर्क्यूला बनाते हैं। ये एनिमल्स नेस्ट बनाकर रहते हैं जिनमें की पेरेंटल केयर पाया जाता है, जिसमें अंडों और चूजों की देखभाल की जाती है। Classification of aves.
The class Aves is divided into two categories. First is Archaeonthes. This class of birds are extinct. In इस class इसमें जो असल में ये सब classes हैं, हम इनको दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, आर्कियोन्थिस एंड नियोन्थिस। तो जो आर्कियोन्थिस सब क्लास है, इसमें जो एनिमल्स हैं वो लुप्त हो चुके हैं। दे हैड अ टूथड बीक विथ अ लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल। इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसमें बेसिकली ये आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की कनेक्टिव लिंक कहलाती है, जिसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। Next subclass is Neontis. These include extant as well as extinct birds. They have no teeth and a short tail. अभी जो इसमें जो एनिमल्स या बर्ड्स पाई जाती हैं वो अभी प्रेजेंट पाई जाती हैं और इनमें बर्ड्स के जैसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सब क्लास आर्कियोन्थिस। आर्कियोन्स मीन्स एंशिएंट एंड ऑर्निथोस मीन्स बर्ड्स। ये जो इनमें जो बर्ड्स पाए जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ये जुरासिक पीरियड के विलुप्त जातियां आती हैं इसमें। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें लंबी पूंछ रेप्टाइल्स के समान होती है और इनके जो टेल्स होती हैं उनमें 18 से 20 वर्टिब्रे प्रेजेंट होती हैं, और लेकिन इसमें पाइगोस्टाइल एब्सेंट होती है। इसके अलावा ये जो आर्कियोन्थिस रहते हैं, इनमें जो टेल होती है उनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैड अ रेप्टाइल लाइक एंड elongated body. Forelimb had 3 clawed digits. They had a small brain and eyes. They had non-pneumatic bones and were capable less specialized for flight. यानी कि ये बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकते हैं और इनके जो लिम्स होते हैं उन पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो बीक होती है वेल डेवलप्ड होती है। सब क्लास आर्कियोन्थिस का बेस्ट एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स। सेकंड सब क्लास इज नियोन्थिस। इस क्लास में जितनी भी मॉडर्न बर्ड्स प्रेजेंट हैं वो इस क्लास में पाई जाती हैं और करीब 10,000 के करीब स्पीसीज, बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। और इसमें जो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इस तरह से होते हैं कि इनमें स्टर्नम, वेल डेवलप्ड स्टर्नम प्रेजेंट होता है और इसमें कोई एब्डोमिनल रिप नहीं पाई जाती है और इसमें पाइगोस्टाइल पाई जाती है और इसमें सेरिबेलम बड़ा होता है। इनमें पाए जाने वाली जो बर्ड्स होती हैं उनमें लंबी टेल प्रेजेंट नहीं होती है और इनमें टीथ भी नहीं पाए जाते हैं, दोनों जॉस पे टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके जो फॉरलिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनमें जो वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं वो हेट्रोसीलस टाइप की होती हैं। सब क्लास नियोन्थिस को 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ओडोंटोग्नेथी, सेकंड इज पैलियोग्नेथी, थर्ड इज एम्पैनी एंड फोर्थ इज नियोग्नेथी। इस स्लाइड पर हमें जो बर्ड दिखाई दे रहा है इसको तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये हमारा नेशनल बर्ड है और इसे हम पीकॉक कहते हैं। इसके हेड पर एक छोटी चोंच पाई जाती है और सिर पर एक फेदरी क्रेस्ट प्रेजेंट होता है। इस एनिमल में जो मेल एनिमल होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा अधिक सुंदर होता है क्योंकि ये जो मेल पीकॉक होता है उसकी बॉडी पर चमकीले सुंदर पर पाए जाते हैं और इनके परों की लंबी पूंछ पर कवर्ड फेदर्स प्रेजेंट होते हैं जिन पर ऑसिलेटेड साइन प्रेजेंट होते हैं और जब ये इन परों को फैलाकर ये जो क्लाउडी सीजन होता है या रेनी सीजन होता है उस मौसम में ये अपने इन पंखों को, परों को फैला करके डांस करता है जिसका डांस बहुत फेमस है और इनके परों पर ये आइस की तरह या ऑसिलेट्स जो होते हैं वो
फैले हुए दिखाई देते हैं और उनकी वजह से ये सुंदर दिखाई देता है। इसके जो पैर होते हैं वो दौड़ने और खुरचने के लिए अडेप्टेड होते हैं। ये जो एनिमल होता है मोस्टली ग्रुप में ही रहता है। तो इस एनिमल को हम इसके सुंदर पैरों के द्वारा पहचानते हैं कि ये एनिमल पीकॉक है। इस स्लाइड पर दिखाई देने वाली बर्ड को भी आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जिसे हम पिजन कहते हैं। और ये जो पिजन होता है इसकी लंबाई करीब 8 से 10 इंच होती है और इसके शरीर पर 2 हल्की काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। और इसकी ये जो एनिमल होता है ये अनाज के दाने खाता है, इसलिए इसकी जो ये बीक होती है वो इस तरह से अडेप्टेड होती है कि ये आसानी से अनाज के दानों को खा सके। इसकी जो आईज होती है लार्ज होती है, राउंडेड होती है and with a well developed nictitating membrane and a rounded pupil होती है। इसके जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। और इसके जो पैर होते हैं उस पर 4 अंगुलियां प्रेजेंट होती हैं, जिनमें 3 आगे और 1 पीछे की ओर उपस्थित होती है। और इसके पैरों पर डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। और ये एनिमल आसानी से उड़ान भर सकता है। इसके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि ये बाइपेडल लोकोमोशन कर सकता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनके जो ये एग्स देते हैं ओविपेरस एनिमल्स होते हैं और इनके एग्स वाइट होते हैं और अनमार्क्ड होते हैं। Pigeons are the most common domesticated birds. आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिला होगा कि मोस्टली ये जो एनिमल्स हैं इनको पुराने जमाने में एज मैसेंजर्स यूज किया जाता था। इस एनिमल को स्लेटी ग्रे प्लूमेज की से आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये एनिमल पिजन है। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने क्लास में एवीज की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े और कुछ बर्ड्स के हमने कैरेक्टर्स पढ़े और उनको हमने आइडेंटिफाई करना सीखा। थैंक्स क्लास।